नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज का आपकी क्लास में। आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की जो क्लास में जो है मैं आपकी संभागीय व्यवस्था जो है वो लेकर आया हूँ, और संभागीय व्यवस्था की जो एक थ्योरी क्लासेज के रूप में और ट्रिक के रूप में लेकर आया हूँ कि कौन से संभाग में कौन सा जिले, कौन से संभाग में जो कौन से जिले आते हैं उसको मैं एक ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाला है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम सामान्य जानकारी जो है देखने वाले हैं कि संभागीय व्यवस्था की सामान्य जानकारी क्या है। तो यहाँ पर मैं सामान्य जानकारी के अंदर आपको बता दूं कि 1949 के अंदर 1949 में जो नवगठित राजस्थान हुआ था उसमें उस समय जो है राजस्थान में जो है 25 जो जिले थे आपके और 5 संभाग थे। जी हाँ, उस 1949 के अंदर नवगठित राजस्थान में जो है 25 तो आपके जिले थे और 5 आपके संभाग थे। तो 5 वो संभाग जो है वो कौन कौन से थे वो यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो संभाग था जो हमारा जयपुर संभाग था, और दूसरा संभाग जोधपुर संभाग, और तीसरा संभाग उदयपुर संभाग, और चौथा संभाग बीकानेर, और पांचवा संभाग कोटा संभाग। तो यहाँ पर देख लीजिए 1949 के अंदर नवगठित राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। इससे भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। और 5 संभाग कौन कौन से थे वो यहाँ पर भी हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग। और जो छठा जो हमारा संभाग था, छठा संभाग अजमेर संभाग को बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को जो है वो अपना जो है छठा जो है वो संभाग बनाया गया था। किसके समय बनाया गया था? तो हरिदेव जो जोशी जी थे जो मुख्यमंत्री थे, उनके उनके समय में जो है जो छठा संभाग जो है वो अजमेर बनाया गया है। सातवां जो हमारा संभाग है वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को जो 4 जून 2004 को जो है वसुंधरा राज्य के समय बनाया गया था। जी हाँ, ये भी आपको सामान्य जानकारी है जो याद रखनी है कि यह सामान्य जानकारी क्या है कि 1949 में नवगठित राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। और 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। और जो हमारा छठा जो संभाग है अजमेर जो संभाग है वो जो है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय बनाया गया था। और जो हमारा जो सातवां जो संभाग है वो भरतपुर संभाग है, और भरतपुर संभाग 4 जून 2004 को वसुंधरा राज्य के समय बनाया गया था। तो चलते हैं हम अब संभाग की ओर कि जो कौन कौन से ये हमारे संभाग हैं और उनके बारे में जो भी ट्रिक्स हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो देख लीजिए, जो हमारे जो वर्तमान में जो संभाग हैं वो हमारे 7 संभाग है। सातों संभाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो संभाग है वो जयपुर संभाग है, और दूसरा जो संभाग है जोधपुर संभाग है, और तीसरा जो संभाग है उदयपुर संभाग है, और चौथा जो संभाग है बीकानेर संभाग है, और जो पांचवा जो हमारे यहाँ पर संभाग है, पांचवा जो संभाग है वो कोटा संभाग है, और छठा जो अजमेर है, और सातवां भरतपुर है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रत्येक संभाग में आने वाले जिले जिले बताने वाला हूं और उनकी जोरदार ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूं। और जो लास्ट में जो है जो संभाग से बनने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको बताने वाला हूं कि संभाग से किस प्रकार क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो संभाग की ओर। जो हमारे पहला जो हमारे यहाँ संभाग आया है, पहला जो संभाग है हमारा जयपुर संभाग आया है। और इस संभाग में जो मैं आपको बता दूं, जो 5 जो जिले हैं आपके इस संभाग में 5 जिले आते हैं। ये आपको याद रखना कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, तभी जो है आप ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो जयपुर संभाग है और जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। उन 5 जिलों की जो ट्रिक जो है यहाँ पर ये है कि जैसी, जुकी, अलवर, दौसा। जी हाँ, ट्रिक को ध्यान से देखना है तभी हम समझ पाएंगे कि 5 जिले आते हैं। और जो ट्रिक जो हमारी है कि जैसी, जुकी, अलवर, दौसा। तो हमारे यहाँ पर जैसे जो है वो झुंझुनू नहीं नहीं है, यहाँ पर जो गलत टाइप हो गया। जैसे जो है हमारे जयपुर होने वाला है। जी हाँ, जैसे हमारे जयपुर जो संभाग है वो उसी संभाग में वो पहला तो वही आएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर जयपुर होने वाला है, और सी से हमारे सीकर होने वाला है, और जू से हमारे झुंझुनू होने वाला है, और अलवर से अलवर ही होगा, और दौसा से दौसा। ये तो आपको पता ही है कि जयपुर संभाग के अंदर जो कौन कौन से 5 आते हैं और पांचों की जो ट्रिक है ये हैं। और पांचों के अंदर किस प्रकार जो है हमारी ट्रिक काम करती है ये आप फिर से देख लीजिए। जैसे जो है हमारे यहाँ पर जयपुर होने वाला है, और सी से जो है हमारे सीकर होने वाला है, और जू से जो है हमारे झुंझुनू होने वाला है, और अलवर का अलवर और दौसा का दौसा होने वाला है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पहला संभाग कंप्लीट हुआ है। जो सभी संभाग है उसी प्रकार जो मैं आपको जो है ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। ये हमारा जो है जो पहला संभाग
जो यहाँ पर जो देख लीजिए दूसरा जो संभाग है हमारा आ चुका है, और पहले संभाग को हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ा है। जो हमारा दूसरा जो यहाँ पर जो संभाग है वो देख लीजिए, दूसरा संभाग कौन सा है, वो जोधपुर संभाग है। और जो जोधपुर जो संभाग है उसमें जो 6 जिले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जयपुर संभाग में 5 जिले थे और इसमें यहाँ पर 6 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 6 जिलों की जो ट्रिक जो है हमारे सामने है कि 3J बासी पा। आपको बस ये जो ये नाम है जे आपने कभी देखा नहीं है, वो बस अनजान नाम है, वो आपको याद रखना है कि 3J बासी पा। ये आपको नाम याद रखना है। जोधपुर संभाग के अंदर 3J बासी पा। 3J का मतलब यहाँ पर जो 3 जो जे हैं आने वाले हैं, और जे नाम पर जो कौन कौन से ज़िले हैं जो जोधपुर के पास हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता ही है। जैसे हमारा एक तो हमारा जोधपुर हो जाएगा, और जैसे हमारा जैसलमेर हो जाएगा जो कि जोधपुर के पास ही में ही, और जैसे हमारा जालौर भी हो जाएगा जो कि जोधपुर के पास ही में ही। और जो बाद से जो है, बाद से हमारे यहाँ पर बाड़मेर होने वाला है, और सी से जो है हमारे यहाँ पर सिरोही होने वाला है, और पास से हमारे पाली होने वाला है। जो देख लीजिए इस प्रकार जो ये ट्रिक है, सबसे पहले क्या है कि जोधपुर संभाग और संभाग में 6 जिले आते हैं, ये आपको याद रखना है। और ट्रिक को जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर ट्रिक है 3J बासीपा। 3J मतलब 3 बार जे नाम पर ऐसे जिले जो जोधपुर के पास में, जी हाँ, जोधपुर संभाग है तो उसके पास के जिले आएंगे, दूर के तो आएंगे नहीं। तो 3J पे मतलब 3 बार जे आपको यहाँ पर देखना है, और जे पर कौन कौन से जिले आते हैं वो यहाँ पर देखना है। चलते हैं हम अगले संभाग पर। जो अगला जो हमारा संभाग है वो हमारा है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं। उसी की भी जो हमारे यहाँ पर बहुत ही शानदार ट्रिक है, और उसी ट्रिक को मैं समझाने वाला हूँ। उदयपुर संभाग की जो ट्रिक है यहाँ पर उदय प्रताप रांची में डूबा। ट्रिक जो है इसकी जो बहुत अच्छी ट्रिक है कि उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय से जो है हमारा यहाँ पर उदयपुर होने वाला है, और प्रतापगढ़ से हमारा यहाँ पर प्रतापगढ़ होने वाला है, और राज से जो है हमारा राजसमंद होने वाला है, और ची से जो है हमारा चित्तौड़गढ़ होने वाला है, और डू से जो हमारा डूंगरपुर होने वाला है, और बास से जो है हमारा बांसवाड़ा होना है। इस प्रकार फिर से देख लीजिए, उदयपुर संभाग 6 जिले आते हैं। ट्रिक है उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय अलग है, प्रताप अलग है, रांची अलग है, और मैं जो है मैं का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, डूबा यहाँ पर है। तो उदय से हमारे उदयपुर होने वाला है, प्रताप से हमारा प्रतापगढ़ होने वाला है, और राज से जो है हमारे राजसमंद होने वाला है, और ची से जो हमारे चित्तौड़गढ़ होने वाला है, और डू से जो हमारे डूंगरपुर होने वाला है, और बा से जो हमारे बांसवाड़ा होने वाला है। ये है उदयपुर संभाग की ट्री। चलते हैं अगले संभाग की ओर। अगला जो हमारा संभाग है वो है बीकानेर संभाग में जो 4 जिले आते हैं। जो 4 जिले कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक कौन सी है। ट्रिक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिक है जो बिग चूहा। जो यहाँ पर देख लीजिए 20 से जो है हमारे बीकानेर होने वाला है, और गे से हमारे गंगानगर होने वाला है, और चू से हमारे चूरू होने वाला है, और है से हमारे हनुमानगढ़ होने। ट्रिक जो है बिग चूहा। आपको जो ट्रिक जो है ट्रिक को अच्छी तरीके से याद रखनी है, और कौन कौन से जिले जो आते हैं वो याद रखने की। बीकानेर के पास के कौन से जिले हैं उसी के साथ हमारे ट्रिक को फॉलो करते हुए हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बी से हमारे बीकानेर हुआ था, और घे से जो हमारे गंगानगर हुआ था, चू से हमारे चूरू हुआ था, और है से हमारे हनुमानगढ़ हुआ था। चलते हैं अगले संभाग पर। अगला जो हमारा संभाग है यहाँ पर जो कोटा संभाग के अंदर भी 4 ही जिले आते हैं, और 4 जिलों की जो ट्रिक कौन सी है वो यहाँ पर देख लीजिए। कोटा संभाग के अंदर आपको पता है जो हाड़ौती क्षेत्र के जितने भी मेन मुख्य रूप से जो 4 जिले हैं वो जो है हमारे यहाँ पर कोटा संभाग के अंदर आते हैं। इसकी कोई जो ट्रिक है वो नॉर्मली आपको याद रखनी है कि कोटा संभाग के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के जितने भी मुख्य रूप से जो 4 जिले हैं वो है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, एक कोटा संभाग के अंदर आने वाले हैं। जो कोटा संभाग के अंदर आपको बता दूं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो कि हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं। वही जो 4 जिले हैं हाड़ौती क्षेत्र के मुख्य 4 जिले हैं वही आपके कोटा संभाग में आते हैं। चलते हैं अगले संभाग की ओर। अगला जो हमारा यहाँ संभाग है वो देख लीजिए। अगला जो हमारा संभाग है वो जो है अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग के अंदर भी हैं जो 4 जिले आते हैं। तो 4 जिले कौन कौन से हैं, उनकी जो ट्रिक जो है यहाँ पर कौन कौन सी है वो देख लीजिए। तो अजमेर संभाग की जो ट्रिक है ए ना बी टो, या आपका अजीब सा जो नाम है वो याद रखना है, ए ना बी टो। ऐसे जो है हमारे यहाँ पर अजमेर हुआ है, ना से हमारे नागौर हुआ है, और बी से हमारे भीलवाड़ा हुआ है, और टो से हमारे टोक हुआ है।
ध्यान से देख लीजिए, अजमेर संभाग 4 जिले और ट्रिक जो है अयनाबीटो। ट्रिक को जो है अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि कौन कौन से जो जिले हैं वो संभाग के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो है हमारे यहाँ पर अजमेर हुआ था, ना से हमारे नागौर हुआ था, बी से हमारे भीलवाड़ा हुआ था और टो से हमारे टोंक हुआ था। चलते हैं लास्ट और अंतिम संभाग पर। तो लास्ट जो हमारा संभाग है वो है आपका भरतपुर संभाग है, और भरतपुर संभाग के अंदर भी जो है यहाँ पर 4 जिले आते हैं। जो 4 जिले कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जो 4 जिले के ट्रिक जो है यहाँ पर ट्रिक है कि पूर्वी जिले, जो भरतपुर जो राजस्थान का मैप है उसके अंदर जो जितने भी पूर्वी जिले हैं जो क्रमशः आते हैं, जो कैसे आते हैं, क्रमशः आते हैं। क्रमशः अलवर को छोड़कर जो सभी क्रमशः जिले हैं वो भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। भरतपुर संभाग के कौन कौन से जो पूर्वी जिले हैं वो देखते हैं। अलवर को छोड़कर सभी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो जिले हैं ये इसके अंदर आते हैं। अब मैं जो आपको जो संभाग के अंदर जो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो जो है क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है हम आ गए हैं संभाग की ओर। हमने जो है जो सातों जो संभाग थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ा है और ट्रिक के साथ पढ़ा है। तो सातों जो संभाग हैं वो किस प्रकार से हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जो है अजमेर और भरतपुर। जो कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो तो हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिया है। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे कि पहला जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर इस प्रकार से बनने वाला है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, जो उसकी जो है हमने यहाँ पर जो ट्रिक के साथ अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। और जो है आपके क्वेश्चन है कि कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो संभाग कौन सा बड़ा है ये बताना है कि जिला नहीं बताना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो संभाग को पहचानने की जो ट्रिक है मैं जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है वो तो हमने देख लिया, और कौन सा संभाग बड़ा है, छोटा है, या कौन सा आबादी वाला ज़्यादा है वो जो है यहाँ पर देख ली। तो आपको पता है कि आपको जो पता है पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे पहले देखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा जिला है वो यहाँ पर आपका जैसलमेर है। तो जैसलमेर है, तो आपको पता है ये तो जिला है, लेकिन सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो संभाग जो जैसलमेर जो है वो कौन से संभाग में आता है, क्योंकि जैसलमेर हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो जो जैसलमेर जिस संभाग में आएगा वही जो संभाग है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होने वाला है। तो जैसलमेर संभाग जो है आपको पता है वो जोधपुर संभाग के अंदर आता है। तो हमारा जो जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यहाँ पर सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। और जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या जो है किस संभाग में जो है निवास करती हैं। इस दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार बन सकता है। तो आपको पता ही है सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन से ज़िले में रहती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो हमारे जयपुर ज़िले में रहती है। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट जो आंसर है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो आपका जयपुर संभाग हो जाएगा।